हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। संसार के सभी मनुष्य सुख की कामना से कर्म करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी सुख के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन बदले में उसको दुख की ही प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारा जो संबंध है वो शरीर और संसार से है। शरीर भी नाशवान है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार इसके स्वभाव, और उसी से हमने परम मित्रता कर रखी है। और संसार की जितनी वस्तुएं वो भी नाशवान हैं, तो कभी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और भौतिक जो सुख है, संसार का जो सुख है, वो कच्चा सुख है। कम सुखम आमयति इति कामः, यानी कच्चा सुख। जैसे कि कोई कच्ची गुठली वाला आम है, उसको हम भूसे में दबा देते हैं तो जल्दी वो सड़ जाता है और किसी काम का नहीं रहता। लेकिन यदि उस कच्ची गुठली वाले आम को हम भूसे में नहीं दबाते और उसकी चटनी बना लेते तो शायद उससे अच्छा रहता। और एक पक्की गुठली वाला आम है, हमने उसको भूसे में दबाया, पहले वो खट्टा होता है, बाद में मीठा हो जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि हम अपने इस शरीर को संसार के सुखों को भोगने में लगा दें, जल्दी ये सड़ जाएगा। क्षीयते नश्यते इति शरीरम, जल्दी, वैसे भी शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, लेकिन जल्दी नाना प्रकार के रोग शरीर में हो जाएंगे। भोगे रोग भयम, जो ज़्यादा भोगी होता है उसको रोग का भय होता है। तो यदि हम इस शरीर को परमार्थ में लगा दें, सत्य की खोज में लगा दें, आत्मानुभूति को प्राप्त करने में लगा दें, और संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके स्वरूपबोधक ज्ञान की प्राप्ति में लगा दें, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में लगा दें, और ब्रह्मानुभूति प्राप्त करने के लिए लगा दें, तो पहले थोड़ी कठिनाई जरूर होगी और थोड़ा मन चलायमान रहेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा और परम आनंद की अनुभूति होगी। धीरे धीरे आनंद बढ़ता जाएगा। जैसे वो पक्की गुठली वाला आम पकने के बाद मीठा हो गया, ठीक उसी प्रकार से निरंतर यानी अखंड रूप से आपका मन भगवान में लगना चाहिए। हाँ, संसार के सभी कामों को करते हुए जो स्मरण भक्ति है वो बिल्कुल नित्य अखंड रूप से भगवत स्मरण होना चाहिए। और परम लक्ष्य यदि आपका भगवान है, परम लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति है, आनंद की खोज में आप लगें। खोज का अर्थ है यानी अपने अंदर ही हमें खोजना है। और स्वयं जीव अपरिवर्तनशील है, चेतन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममे वांसो जीव लोके जीव भूतौ सनातन। भगवान कहते हैं जीव मेरा सनातन अंश है। सनातन अंश का अर्थ है यानी भगवान की शक्ति है। भगवान की दो शक्ति हैं, एक जीव रूपी शक्ति है और एक माया शक्ति है, एक परा एक अपरा शक्ति है। जो माया रूपी शक्ति है वो जड़ है और जो जीव रूपी शक्ति है वो चेतन है। भगवान में आनंद है तो आत्मा में भी आनंद है, लेकिन हम जीवन पर्यंत उस आत्मा के आनंद के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करते। किसी बुद्ध पुरुष की शरण में कभी बैठते ही नहीं हैं और कभी आत्म मंथन नहीं करते। बोले तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के इतने सारे पाप रहते हैं कि भगवान का सत्संग, भगवान का भजन उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनके इतने पाप रहते हैं कि वो पाप उनको सत्संग की ओर जाने नहीं देता, सत्य की ओर जाने नहीं देता। क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्प सतैरपि, करोड़ों जन्म तक भी कर्म बीज नष्ट नहीं होता जब तक वो कर्ताभिमानी को उसका फल प्रदान न कर दे। इसलिए
मेरा कहना तो ये है कि इस मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है जब हम उस आनंद की प्राप्ति करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जो तत्ववेता अनुभूति संपन्न ब्रह्मनिष्ठ है, उसकी शरण में जाके जल्दी से जल्दी हमें आनंद की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। संपूर्ण इंद्रियों से उस कृष्ण रस को पीना चाहिए। बोले काया शुद्ध होत ब्रज रज बुढ़ अंग लगे, और माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए से। कि कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण के, और नयन शुद्ध होत दरस युगल छवि पाए से। कि वाणी शुद्ध होत राधे कृष्ण गुण गाए से। कि हाथ शुद्ध होत दीन दुखियन की सेवा किए, और पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। कि पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। संपूर्ण इंद्रियों को भगवान के भजन में लगाना चाहिए। आज मैं अपने उत्तराखंड में आया हूँ, अपने गांव में, और यहाँ पर गांव के ऊपर एक देवी का मंदिर है, और वहाँ पर आकर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रकृति की गोद में ही मन शांत होता है। क्योंकि प्रकृति का पुत्र है मन। मन उभयात्मक है। जहाँ आपका मन ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे उधर ही रमण करने लग जाता है। यदि आप ज़्यादा 24 घंटे में से पूरा 24 घंटा संसार में ही लगाते हैं, तो फिर भगवान में लगना असंभव है। इसलिए ज़्यादातर भगवान के भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, महापुरुषों की संगति में अपने मन को लगाना चाहिए। सारा खेल मन का है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। हमारे ये उत्तराखंड की भूमि मन को शांत करने वाली है, मन को एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाली है। संपूर्ण व्यसनों को त्याग करके अपने मन को भगवान के भजन में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा आगे जन्म सुधरे और हम ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर हों, हमारा पतन न हो। इसलिए समय समय पर उत्तराखंड में आके और शांति से कहीं बैठ करके आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े बुद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष इसी स्थान पर आए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और वहाँ पर जाके उन्होंने घोर तप किया है और सत्य को प्राप्त किया है, आनंद की प्राप्ति की है।